तो चलो बेटे, आज इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको पहला एक ऐसा मिसलेनियस क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिसमें आपको शायद एंगुलर एसएचएम के भी दर्शन हो और लीनियर एसएचएम के भी। अब ये एक स्पेशल टाइप आई है, इसको करने का तरीका भी स्पेशल है। पहले चीज़ बड़े ध्यान से समझना, आपके पास ये अरेंजमेंट दिया है, ये था तो बेटे वर्टिकल प्लेन के अंदर। अगर आप ध्यान दो ना, ये वर्टिकल प्लेन के अंदर था और बोला गया आपने क्या किया, ये जो रॉड आई है इट इज लाइट रॉड, लाइट कह ले या मासलेस कह ले, और ये जो डब्बा आया जिसका मास m है ना, तूने क्या करना है, इसको हल्का सा नीचे करके छोड़ दिया। सवाल आया है, अगर मान लो इसको हल्का सा नीचे करके छोड़े, टाइम पीरियड क्या आना चाहिए। अब बेटे सबसे पहले ना मेरी तेरे से एक रिक्वेस्ट है, डजेंट मैटर कोई चीज वर्टिकल प्लेन में है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड आना है वो सेम ही रहना है। और अगर सेम रहेगा, मैं पहली ट्रिक तेरे को बता रहा हूं, तो मान ले ये हिमाचल प्रदेश नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और बेटे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, आप समझना, मैंने लेटर से जरा सी डिस्प्लेसमेंट दे दी x, और अगर ये जरा सी पिद्दी से डिस्प्लेसमेंट x दे देना, तो ये जो रॉड आई है हल्का सा शायद ऐसे आगे की तरफ हो जाएगी। तेरी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं, ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। अगली चीज, ये दूरी x आएगी, क्योंकि अगर ये नीचे x चला है तो ये पॉइंट भी शायद आगे की तरफ x मूव कर जाएगा। और बेटे तू देखे, अगर मैं ये ऊपर वाली लाइन बनाऊं ना, ये बेसिकली मुझे देगी इलोंगेशन इन दी स्प्रिंग। आई होप कि तेरे को सारी बात समझ आ रही है। और अगर बेटे गलती से तूने क्लास 6 पढ़ी हो, 7th पढ़ी हो, तेरे को याद होगा हम ना एक चीज पढ़ते थे, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। ये x आ गया, ये तेरे पास a आया, ये टोटल लेंथ राजे तेरे पास b आ गई, और ये दूरी y आ रही है। अब बेटे एक चीज समझ, मैं क्या देखना चाहता हूं, देख अगर मैं इस डब्बे को नीचे की तरफ खिसका रहा हूं, तो कोई भी डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ आएगी पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव, तो ऊपर तो शायद टेंशन लगती और मैं नेट फोर्स को लिखता बेटे माइनस ऑफ टेंशन। बट बेटे अब मेरी सारी कहानी सिर्फ नेट फोर्स निकालने की, और नेट फोर्स टेंशन के बराबर आ गई, और मुझे प्रूफ करना है इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी कि मेन काम है इस टेंशन के साथ गेम खेलना। अब सारी कहानी समझ, ये जो y आया इट इज एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो सबसे पहली कहानी बेटे, x बाय ए शुड बी y बाय बी, और यहां से y तेरे पास आ गया b बाय ए इंटू एक्स। मैंने सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब बेटे अगर मैं इस रॉड को देखूं ना, पहले रॉड ऐसी थी, रोटेट होने के बाद ये रॉड यहां से थोड़ी सी ऐसे हो गई है, और यहां पे स्प्रिंग फोर्स लग रही है टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज के वाई, और एक फोर्स यहां पे टेंशन फोर्स लग रही है राइट पे, और ये रॉड शायद इसके अबाउट घूमती। बट एक बहुत ही शानदार बात क्या है बेटे, ये रॉड ना लाइट है। इसका फायदा अभी समझाता हूं बेटे। अब ये रॉड अगर रोटेट करती तो इस हिंज के अबाउट करना चाहिए था। नेट टॉर्क को मैं लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, सुन ध्यान से बेटे। नेट टॉर्क कैसे भी लिखूं, आई इंटू एल्फा आती, बट मास जीरो है तो इनर्शिया भी जीरो आ जाता, तो लाइट रॉड है ना, यानी कि नेट टॉर्क जीरो आनी चाहिए थी। अब तू देखे, इस टेंशन के चलते टॉर्क आती क्लॉकवाइज, और ये जो स्प्रिंग फोर्स आई है इसके चलते आती एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या मैं लिख नहीं सकता एंटी क्लॉकवाइज वाली टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज वाली टॉर्क? वेरी गुड। अब देख, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, देख बार बार रिपीट नहीं करेंगे, पिछले लेक्चर में भी रिपीट करते आए हैं बेटे। यहां पे अगर मैं स्प्रिंग फोर्स के चलते लिखूं ना टॉर्क, ये आ गई फोर्स की वैल्यू में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, b बाय ए इंटू एक्स आ गया, इंटू परपेंडिकुलर दूरी बेटे मैंने b लिख ली, ये दूरी b थी ना तेरे पास, शाबाश। और अगली चीज क्या है बेटे, ये तो आ गई तेरे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज कितनी आएगी, टेंशन इनटू परपेंडिकुलर दूरी, शायद ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर दूरी यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से ए रह जाएगी, समझ रहे हैं ना, इनटू ए लिख दिया। और यहाँ पे बेटे अगर मैं टेंशन की वैल्यू निकालूं ना, ये आ गया के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स। आई होप इट इज क्लियर बेटे।
अगर ये बात दुरुस्त है, मेरा काम था बेटे, अपना काम हो गया, नेट फोर्स निकालनी थी, नेट फोर्स को मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस, टेंशन की जगह वैल्यू डाल रहा हूं बेटे के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब एक तो कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए ना मैं नेट फोर्स को लिख देता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स। पहली बात तो फोर्स आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस का मतलब हो गया, हाँ जी बिल्कुल वेरी गुड, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। आप समझ गए ना। अब ये जो कहानी मैंने सुनाई है ना लाइट रॉड के केस, ये एक टिपिकल टाइप है जो इसी तरह सॉल्व होगी। और यहाँ पे अगर राजे तो एक्सेलरेशन निकाल लेना, ये आएगी माइनस के बी स्क्वायर बाई एम इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स। और शायद बेटे ये जो टर्म आई है ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गई, और अगर मैं टाइम पीरियड लिखूं ये आएगा 2 पाई अंडर रूट, जल्दी बोल शाबाश, एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बी स्क्वायर। और अगर इसको थोड़ा VVHLM लगा ले, हाँ जी वेरी वेरी हायर लेवल मैथमेटिक्स, तो ये बचेगा a बाई बी अंडर रूट एम बाई के। वेरी गुड। आप सभी का मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। लास्ट लेक्चर में आपने हमें कुछ कमियां बताई थी साइज को लेकर डायग्राम्स के, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर आने वाले वीडियो लेक्चर में उसको हम इम्प्रूव करें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो इस लेक्चर इस वीडियो के अंदर, प्लीज़ हमें शेयर करें ताकि हम उसका सोल्यूशन आपको दें। आपको कोई और डाउट है या कुछ टॉपिक्स ऐसे जो आप जल्दी कवर करवाना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। और आप इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचे। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।